हैं। फिर इसमें बुकिंग में चीज़ें कैसे आ रही हैं, फिर वो धीरे धीरे हम लोग ऐड के सेंटर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, टेस्ट जो आ रहा है जो हमको यहाँ नहीं मिल रहा है वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे है कि यहाँ पे जैसे कुछ प्रीफिक्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ दिए गए हैं, मिस्टर, मिसेज, जो है बेबी, मास्टर, डॉक्टर्स। इसके अलावा अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हेड डिटेल का ऑप्शन है, ठीक है। हेड डिटेल, हेड डिटेल, यस। सर एक मिनट में लिखते जाऊँ ना। हाँ, आप लिखते रहिए, नहीं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो जो है कि हाँ, तो हेड डिटेल के अंदर हम लोग जाएंगे, ठीक है। दीजिए से बात कर। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे हम किस हेड की बात कर रहे हैं, जैसे हम पेशेंट टाइटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट टाइटल में हमारे पास इतने ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अब हमको कोई नया बनाना है तो हम यहाँ पे पेशेंट टाइटल के अंदर उसका कोड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई है, जैसे मान लीजिए मुझे मोहम्मद करना है, मोहम्मद शायद नहीं है इसमें ना, हाँ नहीं है। जैसे मोहम्मद करना है सपोज कीजिए, ठीक है। या हाँ मास्टर है, जैसे मान लीजिए मोहम्मद करना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मोहम्मद, ठीक है। अब मैं इसको एक्टिव करना चाहूँ, अब मोहम्मद में हम इसको मेल में रखना चाहते हैं या फीमेल में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एम, अगर मेल चाहिए तो एम कर दीजिए, और अगर कुछ नहीं करिएगा तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ऐड डिटेल कर दिया है, तो यहाँ मोहम्मद आ गया ये, ठीक है आ सर। गया। ठीक है। हाँ, तो अब आप जाएंगे बुकिंग पे, तो आपको यहाँ पे मोहम्मद आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे वाला को बोलो कि पूजा ये मोहम्मद मोहम्मद आ गया, ठीक है सर। तो ये चीज़ें आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको करना है, मैंने करा डेमो की मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। डेमो 1, ठीक है। इसमें एज मान लीजिए 25 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंटर, ठीक है। सपोज कीजिए आपका सेंटर प्रीसियस है, तो वो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई कलेक्शन सेंटर है, आप चाहते हैं कि हम उसको आईडी पासवर्ड दे दें और वो अपना बुकिंग और अपना रिपोर्ट खुद निकाल ले, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सेंटर डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप सेंटर डिटेल में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप वो नया वो सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे सिंगल सेंटर है, प्रिसीजन क्लिनिकल लैब, ठीक है। तो वहाँ पे अभी सिंगल आ रहा। अगर आप सपोज करिए मैं एक लैब, कोई लैब है जो आपका कलेक्शन सेंटर हो और आपको सैंपल वगैरह देता हो। हाँ है ना। हाँ, नाम बताइए आप। उसका पीसीएल ऑफिस। पीसीएल ऑफिस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है इज मेन, नो या एस, मतलब ये हमारा मेन लैब नहीं है, कलेक्शन सेंटर है, तो हम मेन को नो कर देंगे, ठीक है। आपने कहा पीसीएल ऑफिस, मैंने पीओ कर दिया इसका कोड, ठीक है। और इसका नाम रख दिया है पीसीएल ऑफिस, ठीक है। आप इसको कोडिंग के फॉर्मेट में भी करना चाहें कि जैसे कलेक्शन सेंटर सी, यस करे तो कोई दिक्कत है? क्या करें? वो नो जो आपने नो करे हैं, हाँ हाँ, इसको यस यस करेंगे तो कोई दिक्कत है? इसको यस करने के बाद क्या होता है कि ये एक प्रोसेसिंग सेंटर बन जाता है, समझ रहे चीज को। हाँ तो इसको नो कर, तो इसमें आपको हर चीज, मतलब ये नो करने का मतलब होता है वो कलेक्शन सेंटर आपका बनेगा, समझ रहे। हाँ। तो इसको एक काम करते हैं, तो पी और ना करके सी, पीसीएल हाँ, आप इसका कोड डिवाइन कर सकते हैं, कलेक्शन सेंटर या जो भी PCL 001 ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। PCLB किया आपने, ठीक है। ऐसे लिखना ना। PCL बस स्टैंड, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, चलेगा ना? चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये प्रीपेड सेंटर है या पोस्ट पेड सेंटर। प्रीपेड का मतलब होता है कि ये आपको पहले पेड करते हैं फिर उतना काम करते हैं, या पहले काम करते हैं फिर आप बिल भेजते हैं और तब ये पेमेंट करते हैं। तो अगर साथ साथ चलता है, अगर साथ साथ चलता है तो आप पोस्ट पेड ही डालिए कि काम करने के बाद पैसा देते हैं, तो पोस्ट पेड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है ना? इनका अपना कोई नया रेट लिस्ट, मतलब अपना खुद का इनको आपने कोई रेट लिस्ट दे रखा है तो आप उसको यस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली CBC 350 का करते हैं, लेकिन चूंकि वो आपके साथ बिजनेस टाई अप में है, आप उनको 250 का करके देते हैं। अगर इस तरह से उनका अलग रेट है तो आप इसको यस कर दीजिए, ठीक है सर।
इसके बाद स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। और इसके बाद कोई लिमिट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर 1 लाख की से ज़्यादा की बुकिंग हो तो वो मतलब कि वो बंद हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा अगर बुकिंग कर रहे हैं तो पहले इतना क्लियर करें उसके बाद बुकिंग कर पाएँ, तो वो लिमिट आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे वो अमाउंट अभी डाल दूँ? हाँ डाल दीजिए। डाल देते हैं। कितना अमाउंट डाल दूँ इनका? सपोज कीजिए मैं 1 लाख डाल देता हूँ। इनका एक्चुअल क्या है, ये जगह का ना डेली का डेली अपडेट, इवनिंग टू इवनिंग होते जाता तो है। इसमें नो कर दीजिए फिर, क्योंकि ये उनके लिए जो मंथली रहता है ना, कि एक मंथ में ये इतने की बुकिंग कर पाए और इसके बाद अपना हिसाब क्लियर करें, उसके बाद देन फिर वो नेक्स्ट स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो इनका डेली का है तो आप नो कर सकते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर इनका अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, अदरवाइज आप 10 टाइम्स 0 डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं तो आपको भरना पड़ेगा, तो आप डाल दें अगर मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। फ़ोन नंबर भी है क्या? नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है, कोई इशू नहीं है। ईमेल आईडी है सेंटर का? ईमेल आईडी नहीं, मेल आईडी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको अपना भी डाल सकते हैं या फिर कुछ भी डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये अपना ही एक अगर सेंटर है जहाँ पे अपना कलेक्शन पॉइंट बस। अच्छा, आपका स्टेट एमपी है ना? हाँ एमपी, इसी का अपन ने कलेक्शन पॉइंट रखने हैं। ओके, कोई इशू नहीं। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में SEONI और नीचे ये ना, बता दे जरा। ठीक है। एड्रेस एग्जैक्टली क्या रहेगा, मतलब लोकेलिटी क्या है? सोनी प्राइवेट बस स्टैंड। एक मिनट में लिख लो क्या? हाँ हाँ, लिख सकते। यथार्थ इधर आकर ये नंबर कॉपी करो, दूसरे नंबर से कॉल लगाओ, मैं कॉल डाल दिया आपने एड्रेस? एक मिनट। यस। अब आप कोई टाइमिंग वगैरह अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि आपका ये मतलब ये सेंटर कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ टाइमिंग है, हाँ ऐसे ही डालना है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। 9 AM to 9 PM, ओके। पीएम नहीं आया इसमें। पीएम नहीं आ रहा। पीएम नहीं आ रहा? नहीं, इसमें शायद टाइमिंग पूरा यही डलेगा, इसमें रिपोर्ट का लिमिट डलता है। अच्छा, ठीक, रिपोर्ट लिमिट। हाँ हाँ, यहाँ पे आप टाइमिंग डाल दीजिए पूरा। ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको रहने दीजिए। हाँ, अब सर देखिए, अब इसका जैसे कि इनका नंबर जो है आप चाहते हैं कि इसको ईयरली ही कर दीजिए तो बेहतर रहता है, ठीक है। नंबर गलत लिखा होगा। नहीं इनको बोल रहा सर मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। नंबर ऑफ डेज 30, ज्वाइनिंग 18, मैक्स रिकवर 60। सेंटर फ्रेंचाइजी। इसके बाद हम इसको ऐड न्यू करते हैं सेंटर, ठीक है। कहाँ पे? नीचे ये ग्रीन का कलर हो गया ना। अच्छा हाँ, ठीक। तो ये सेंटर रजिस्ट्रेशन डन हो गया है, ठीक है सर। ठीक है। अब क्या है कि हमको इस सेंटर का ये सेंटर बन गया। अब इस सेंटर में टेस्ट का हम लोग रेट डिफाइन कराएंगे कि इसमें क्या किस रेट पे इस सेंटर पे बिलिंग होगा, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सेंटर रेट लिस्ट पे, ठीक है। अच्छा, ऐसा सेंटर रेट लिस्ट। सेंटर रेट लिस्ट में ओमी भैया बोल रहे हैं क्या? सर एक सेकंड बोलते। ओमी भैया बोल रहे हैं, ओमी कटल। हाँ ठीक है।
हाँ, अब जैसे ही सेंटर रेट लिस्ट ओपन होता है, ठीक है, तो हम्म, आप यहाँ पर सेंटर का जो है कि पैथोलॉजी सेंटर है, तो आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा PCL बस स्टैंड, ठीक है। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे आप गेट लिस्ट करके 1 बाई 1 टेस्ट का रेट खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म। जैसे ये सारा आ गया, ठीक है, 0 रेट पे आ गया, या आप मैनुअली एक एक करके डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये इसका फॉर्मेट बना हुआ है, बस हमें इस पे अपना वो रेट डाल। अपना रेट डालना है, ठीक है। इसमें हाँ, MRP रेट डलता है और इसमें B2B रेट डलता है, ठीक है। एम हाँ, इसमें MRP रेट डलेगा और इसमें B2B रेट डलेगा। MRP का मतलब होता है कि जो जिससे हाँ, ज़्यादा, हाँ समझ रहे हैं ना, आपके लैब का रेट, और हाँ, B2B जो आपका टाई अप रेट है वो आप इसमें डालेंगे, ठीक है। ठीक है। करने के बाद जैसे ही आप टैप करेंगे, ऑटोमेटिक सारा अमाउंट सेव होता जाएगा, ठीक है। जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सेंटर का अमाउंट सेम वही रखना है जो इस मेन सेंटर का है, ठीक है, हाँ, तो आप इस सेंटर का रेट इस सेंटर में डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेन रेट है जो अभी डला हुआ है आपका, ठीक है। हाँ, अब इसको जो है, आप अगर चाहते हैं कि यही सेम रेट मेरा कॉपी हो जाए इस सेंटर पे, तो आप यहाँ पे वो सेंटर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अच्छा, कॉपी रेट लिस्ट कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो उसमें आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं यस, पड़ेगा, नहीं रहेंगे। ठीक है। अब अच्छा, आप इसको बाद में अपन एडिट भी कर सकते हैं ना? आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम एडिट कैसे करेंगे? इसी तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, पहले एक बार चेक करा देता हूँ कि सारा रेट इसमें आ गया, और आपको एडिट करना होगा तो आप कैसे एडिट करोगे मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप मोबाइल से यूज चला रहे हैं क्या? क्या नेट क्या? नेट मोबाइल से चल रहा है क्या? हाँ सर, मोबाइल पे चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो है। कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि जो हमने काम किया है रेट कॉपी वो हुआ कि नहीं। तो हमने ये सेलेक्ट किया, तो अब सारे जो रेट हैं वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे अभी कॉपी नहीं हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, हम चेक कर लेते हैं। गेट ओके PCL असिस्टेंट हमने ये सेलेक्ट किया। उनकी रिपोर्ट गई टीवी थी बस स्टैंड की, तो उनके आशीर्वाद। अभी जो इसमें रेट थे वो आपके रेट थे या कुछ भी था उसमें? क्या वो तो मैंने नहीं, वो तो आपने जो रखे होंगे ऑलरेडी आपकी साइड से हम्म। वही होंगे। अच्छा तो अच्छा। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरे को ये चीज यही तो नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप या फिर पहले ये कर लीजिए ना कि आपका जो मेन सेंटर है, ठीक है, आप उसका जो है कि रेट पहले फाइन मतलब वो डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, बाकी सेंटरों में सेम रेट कॉपी कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक। तो अभी देखते हैं। मैंने अभी शायद 0 कर दिया है सारा सेंटर प्रिसिशन लैब्स। ये सिलेक्ट। नहीं, ये आपका रेट है, मतलब ये रेट जो इसमें डाल के आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं सेंटर में। रिमेन टाइप में जहाँ पे अपन को कॉपी करना वो है ना? रिमेन टाइप में जब आप कोई नया टेस्ट बनाते हैं ना, तो आपको, हाँ अच्छा, हाँ ये जो जिसको कॉपी करना, सही कह रहे हैं, ये वाला ना रिमेन टाइप में, यस, ठीक है।
अब हमको ये करना है कि जैसे मैं चाहता हूँ, ये तो मैंने सेंटर बना दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक आईडी पासवर्ड बना के उनको दे पाऊँ, ताकि वो अपना बुकिंग और अपना रिपोर्ट खुद देख सकें, ठीक है। जी। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाके आपको सेंटर का एक यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा, जो उस सेंटर को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन, हाँ। हाँ, तो वो क्या करेगा, मतलब एडमिन तो सब कुछ कर पाएगा, बट जो सेंटर यूज़र होगा वो पर्टिकुलर सेंटर को एक्सेस कर पाएगा, कि उसमें बुकिंग कर सकता है और अपना रिपोर्ट प्रिंट कर सकता है, ठीक, ओके। तो अभी हम लोग हम लोग जो सेंटर बनाए थे उसमें कोई उसी नाम से एक यूज़र बना देते हैं। तो अब हम लोग इसका एक यूज़र बनाते हैं। किस नाम से बनाए यूज़र इसका? इसका इसका हाँ, बस स्टैंड वाले सेंटर का। सर मेरे नाम से बताइए, बना दीजिए। क्या नाम रखना है सर आपका? सतीश यादव। सतीश जी, ठीक है। TISH, TGG नहीं, TISH, TIS सती, अच्छा। सतीश यादव ना, ठीक है। जी। कंपनी आपकी है ये। अब इसमें आप केवल अगर इस यूजर से इस यूजर से केवल इस पर्टिकुलर सेंटर पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये रोल फ्लैबोमिस्ट का रोल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें केवल बुकिंग और रिपोर्टिंग का राइट है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट प्रिंट करने का राइट है, ठीक है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा बाद में, ठीक है। एड्रेस मैंने अभी फ़िलहाल MP डाल दिया है, ठीक है। और मैंने एक आईडी पासवर्ड आपका बना दिया है, सतीश अभी फ़िलहाल 1 2 3 4, ओके। अब मैंने यहाँ से ये रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब हमने सेंटर क्रिएट कर दिया और हमने उस सेंटर का एक यूज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है सर। और उसको एक रोल दे दिया कि ये क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक इसके बाद होता है परमिशन। में भी ऐसा हो सकता है कि ये एक यूज़र एक से ज़्यादा सेंटर पे काम कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटर के लिए इनको ऑथोराइज करेंगे कि कौन कौन से सेंटर पे काम कर सकते, इस आईडी से कौन कौन से सेंटर पे काम कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से सेंटर का परमिशन, इनको सेंटर ऑथोराइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ दो यूज़र हो गए हैं, एक सुपर और एक सतीश यादव, ठीक है। अब आपके पास दो सेंटर है, आप कौन से सेंटर पे काम करना चाहते हैं? इससे PCL बस स्टैंड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे BCL बस स्टैंड का आप इनको अथॉरिटी दे दीजिए, तो परमिशन चेंज। अब हमने इतना जो काम किया है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, मैं देखता, एक मिनट। हाँ विभू जी, हेलो। अब हम जो है कि इसको लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है, कि हमने जो काम किया वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे सतीश जी का था, S80 यही था ना, पासवर्ड 1 2 3 4, ओके। अब हमने लॉगिन किया, ठीक है। तो देखिए ये एक लिमिटेड एक्सेस के साथ खुला है। इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं और रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये किसी भी सेंटर के लिए आप एक सेंटर बना सकते हैं और उसके लिए यूज़र बना सकते हैं, ठीक है।
ठीक। इसमें कोई इशू नहीं? नहीं। ठीक है, बाकी मैं वीडियोस आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, या यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जी। अभी क्या है कि हम लोग आते हैं कि अगर सेंटर हमारा हो गया, सपोज कीजिए कि डॉक्टर तो आप बुकिंग के टाइम पे डायनेमिकली बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डॉक्टर पहले से ऐड करना चाहते हैं। डालूं क्या? नहीं नहीं, मैं डाल हम्म तो अभी हम लोग जो है कि डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी सेंटर क्रिएट किया, अब नेक्स्ट है डॉक्टर। यूजर। हाँ, यूज़र, दो चीज़ हो गया, ठीक है। और अब हम डॉक्टर की बात करेंगे, ठीक। हाँ। तो डॉक्टर के लिए हमारे पास मॉड्यूल है डॉक्टर, आप सिर्फ सिंपली डॉक्टर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ से जैसे आपने सेंटर बनाया उसी तरीके। हाँ, हेलो। हाँ, यहाँ पे जैसे डॉक्टर पे आप चले गए, ठीक है। तो डॉक्टर का जो मास्टर का फॉर्म है जहाँ से डॉक्टर क्रिएट होते हैं वो ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें किस सेंटर के लिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, नाम, कोड, मोबाइल नंबर, ये जो बेसिक डिटेल होता है किसी भी डॉक्टर का, वो आप डाल के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से देख सकें, ठीक। ये नंबर पे बात करो। जैसे ये सारे डॉक्टर आई थिंक आपके नहीं होंगे ना। अच्छी बात करो, कहना सर की मीटिंग चल रही। आई थिंक ये सारे डॉक्टर आपके नहीं हैं, ठीक है, किसी और के डॉक्टर्स इसमें शोर है, कोई नहीं, वो हटवा देंगे हम, ठीक है। अब इसमें डॉक्टर का क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लैब सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पैथोलॉजी के लिए बना रहे हैं तो पैथोलॉजी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई कोड बनाना है आपको, जैसे डॉक्टर का। जब सेंटर अपना बस स्टैंड वाला, हाँ हाँ, वो तो सो ही नहीं हो रहा। वो मेन सेंटर नहीं है ना, उसके डॉक्टर अगर आपको करना है तो मेन बनाना पड़ेगा उसको। अच्छा, मतलब जो अपना इधर का मेन है उसके। हाँ, उस पे ही सारे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कोई डॉक्टर आप बताइए जिसको बनाना हो। हमें AK जैन। AK जैन है। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा करना चाहते हैं डॉक्टर D001, ठीक है, और आपने क्या कि DK जैन, लिखो। DK जैन, AK जैन, ए। ठीक है, आप लिखिए AK जैन, ठीक है। इनका नाम डाल दिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर हो तो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर है। ओके, अब सेम बाकी है नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ईमेल में हम लोग डाल देते हैं abc@gmail.com, ठीक है सर। डमी हो गया मेल आईडी, कोई इशू नहीं है। अब क्वालिफिकेशन वगैरह इनका क्या है, BAMS, वो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, तो वहाँ डालिएगा तो रिपोर्ट पे आएगा, ठीक है। यहाँ डालेंगे तो चाहिएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। स्टेट वगैरह आप जितना डाल सकते, जैसे MP है। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और आपका ये नीचे
सोनी हो गया, ठीक है। एड्रेस MP, और हमने यहाँ डॉक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप ऐड कंसल्टेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। हेलो, अब यहाँ से डॉक्टर आपका सेव हो गया है, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब हम लोग बुकिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने डॉक्टर बनाना सीख लिया, हमने सेंटर बनाना सीख लिया, हमने यूज़र बनाना सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक बुकिंग की तरफ चलते हैं और एक रिपोर्ट निकालने का मतलब वो स्टेप वो फॉलो करते हैं। हेलो, हाँ, अब मैंने एज डाला। अब कौन से सेंटर पे मैं रजिस्ट्रेशन चाहता हूँ, ठीक है। मेरा अपना बस स्टैंड वाली पे अपन करके देखते हैं, बस ये अपने मेन उस पे करके देख लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, मेन पे कर, इस पे करते हैं, ठीक है। हाँ, अब डॉक्टर हमारे पास अगर हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज डाल के यहाँ पे अभी हमने कौन सा करके देखते हैं। हमने भाई एक डॉक्टर बनाया था ना, AK जैन BMS, ये आ गया, ठीक है। आप अगर हम सैंपल कलेक्शन बॉय भी चाहते हैं तो बना सकते हैं अपना, ठीक है। बाकी आप वैसे डालना पड़ेगा ना। हाँ जैसे अपन सेंटर हाँ वो कर रहे हैं, हाँ, जहाँ आप यूज़र बनाते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन है डेजिग्नेशन का, ठीक है। तो जिस यूज़र का डेजिग्नेशन जो होगा सैंपल बॉय होगा वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, आप एड्रेस मान लीजिए हम MP डाल दिए हैं, ठीक है। इतना डिटेल सफिशिएंट है, इसके अलावा आप ये सब चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। MP आपका जो भी मध्य प्रदेश, ठीक है सर। यहाँ पे 0 जो भी मैं सागर डाल देता हूँ। इसके बाद आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट का। मान लीजिए CBC है, ठीक है, LFT है, ठीक है। जो भी टेस्ट है आप उसका नाम डाल दीजिए, कोड डाल दीजिए, जो कुछ आपको याद हो आप वो सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज या कुछ सैंपल कलेक्शन चार्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, जो इस रेट से अलग है। अब आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ दीजिए, बिल पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ दीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं पूरे बिल पे 10% का या 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाए तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 100 रुपीज़, ये डिस्काउंट ले लेगा। सर परसेंट कहाँ पे आएगा? परसेंटेज ये 12.5, तो वो आएगा। यस, ठीक है। तो अब यहाँ अब इसको आप क्रेडिट मतलब बाद में पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस बुकिंग को क्रेडिट पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से अमाउंट रिसीव कर सकते हैं जिस भी मोड में आपको चाहिए, कैश में, E-वॉलेट में, जिसमें भी पेशेंट कंफर्टेबल है। मशीन स्वैप करना चाहते हैं तो आप मशीन से भी स्वैप कर सकते हैं, यहाँ पे मशीन का नंबर आ जाएगा ताकि आप चेक कर सकते हैं कि किस मशीन से कितना कार्ड स्वैप हुआ है, ठीक है। हाँ, UPI इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भी आपके गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, ये सब, ठीक है सर। तो ये चेक डिटेल किया, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सो मैसेज कमिंग, डू यू वांट टू सेव बुकिंग विथ पेड अमाउंट 100, सो आपने ओके किया, ठीक है। तो जैसे ही आप कीजिएगा पेशेंट का जो है टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, बुकिंग नंबर, ठीक है। तो अभी जैसे हमने एक बुकिंग यहाँ पे किया, 1 जो जनरेट हो गया, यहाँ पे आपको डेली का हिस्ट्री भी दिखता रहेगा कि टोटल अमाउंट का कितने का बुकिंग हुआ है, कितना पेड हुआ है और कितना ड्यूज हुआ है, ठीक है सर। ठीक है, अगर आप पेशेंट को बिल वगैरह या रिसिप्ट जो आपने रिसीव किया वो देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रिंटर पे क्लिक करके रिसिप्ट भी दे सकते हैं, ठीक है जी। रिसिप्ट भी दे सकते हैं और अगर बिल किसी को चाहिए तो आप बिल भी दे सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिल है और वो रिसिप्ट है। जी सर, ठीक है। तो अब आप कलेक्शन जैसे जो भी बुकिंग हुआ है उसका सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सैंपल कलेक्शन में जाएंगे।
अच्छा, तो अभी आपका शायद ऑटोमेटिक चल रहा है, सिंपल कलेक्शन एंड रिसीव। तो आप कलेक्शन करेंगे या डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे इसके बाद? जी सर, मतलब कैसा कलेक्शन करेंगे? मतलब कलेक्शन टाइमिंग, रिसीविंग टाइमिंग सब मेंटेन करना है या बुकिंग के बाद सीधा रिपोर्ट करना है? सर रिपोर्टिंग करें ना अपन। और ये रिपोर्टिंग करें, ओके, तो सीधा रिपोर्टिंग। हाँ, मतलब उसमें टाइपिंग वाइपिंग डालना है तो हाँ, रिपोर्ट डालना मतलब। हाँ, पेशेंट वर्कलोड में आना है, ठीक है। हम्म। सर एक सेकेंड होल्ड करिए ना सर, एक सेकेंड। ठीक ठीक। सोलह सौ 16 सर नहीं हो रहा। एक सेकंड। एक मिनट।